हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक विथ स्पीड v। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है मतलब कुछ ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई एक फ्लैट बाउल है, फ्लैट बाउल, उसके अंदर में अगर हम एक आइस क्यूब रख करके उसको साइड बाउंड्री से मार दे तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं कैसा मोशन होगा। तो बेटा यहाँ पे दो नॉर्मल एक्ट होंगे। एक नॉर्मल कहाँ से? नीचे जो बाउल का बेस है उससे, और दूसरा बाउल की वॉल से। तो मैं पहले दोनों नॉर्मल बनाता हूं, देखो यहां से। मतलब mg यहां जो लग रहा होगा वो डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, मतलब जिसको हम इनसाइड द प्लेन बोल सकते हैं। और एक नॉर्मल लग रहा होगा कुछ n1 जो कि आउटसाइड होगा, जो कि प्लेन से ऊपर की तरफ में लग रहा है। इमेजिन कर पाए ना डायग्राम आप? फ्लैट बाउल के बेस पर अगर हम एक आइस क्यूब रख के उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दे तो एक बेस से नॉर्मल लगेगा और एक जो वर्टिकल वॉल है वहां से नॉर्मल लगेगा। तो वर्टिकल वॉल से नॉर्मल यहां लग रहा होगा कुछ n, और यही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं हम लोग? अब अच्छा, इसी नॉर्मल की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एवरेज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सर्कुलर वॉल। देखिए मैं पहले बोल चुका था, जो वर्टिकल सर्कुलर वॉल है उनकी वजह से व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो बेटा ध्यान से समझो, जब ये पार्टिकल बी पे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, बराबर। अगर हमको एवरेज फोर्स चाहिए तो हम लोग मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन लिख लें। यहां से अगर हमको एवरेज एक्सेलरेशन लिखना होगा तो पहले एक्सेलरेशन के नाम पे हम लोग क्या लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर? मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा बाद में। तो चलिए मान लेते हैं इस वाले डायरेक्शन को हम लोगों ने प्लस दे रखा है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों के पास हो गई प्लस वी, और फाइनल वाली आपके पास हो जाएगी माइनस वी। तो माइनस वी अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें हाफ सर्कल कंप्लीट किया है तो टाइम हम लोगों के पास लग रहा होगा पाई आर अपॉन वी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्मूथ दिया हुआ है तो कोई फ्रिक्शन एक्शन है नहीं, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां से मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं पाई आर अपॉन वी। तो मिलता है माइनस ऑफ 2v² अपॉन पाई आर। क्लियर? ये आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं, इस पे मैं मॉड लगा देता हूं यहीं पे। चलिए, तो मैं अगर मॉड लगा दे रहा हूं इस पे, तो मॉड हम लोगों के पास मिलता है 2v² अपॉन पाई आर। तो ये आ गया आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? और हमको नॉर्मल का एवरेज चाहिए था, तो इसको हम लोग लिख सकते थे m इंटू एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी हमारे पास आ रहा है इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं। तो m इंटू एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है 2v² अपॉन पाई आर। तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2mv² अपॉन पाई आर हम लिख सकते हैं। क्लियर बताइए? इसको हम यहां से लिख सकते थे 2mv² अपॉन पाई आर। तो ये हम लोगों को किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ये फोर्थ ऑप्शन हमको दिख रहा है शायद ना, 2mv² अपॉन पाई आर। हाँ ठीक है। और जरा आंसर लगाते समय भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो, नहीं पता चला बी वाला देख लिया 2mv² अपॉन आर, तो थोड़ा सा जागते हुए आंसर लगाएंगे तो गलत होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो फिलहाल यहां से हम लोगों को फोर्थ आंसर आपको क्या मिलता है? करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।